ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आगे आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की तीसरा आज दिन है। सैकड़ों मिसाइलों के प्रहार से थर्रा गया है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो मुझे खत्म करना चाहता था मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया। इधर खामेनी की मौत के बाद ईरान का मिशन बदला चालू है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया है। कुवैत, बहरीन और तुर्की समेत अमेरिका के मित्र देशों को भी निशाना बनाया गया। खामेनी की मौत पर दुनिया भर में शिया मुसलमानों का प्रदर्शन। श्रीनगर में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ है। पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले। इधर युद्ध की आग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए विवाद को सुलझाने की सलाह दी है। और अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर ईरान से बता दें, जहां तेहरान पर इजरायल की फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। तेहरान में थोड़ी देर पहले इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार पूरे इलाके में साफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से एयर स्ट्राइक इजरायल की तरफ से तेहरान में की गई है। थोड़ी ही देर पहले बताया जा रहा है कि इजरायल ने यह हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है, जिसमें इसके बाद वहां पर धुएं का गुबार, हमले के निशान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमले से जुड़ी हुई, इस युद्ध से जुड़ी हुई, एक बार फिर से हमला हुआ है तेहरान पर और इजरायल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें साफ तौर पर उस पूरे इलाके में धुएं का गुबार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। धू धू कर ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। थोड़ी देर पहले जो इजरायल की तरफ से ये हमला किया गया है, जो आसमान से ये हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें चारों तरफ आग और साथ ही धुआं फैला हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो तेहरान में थोड़ी देर पहले इजरायल के हमले से जुड़ी हुई ये इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। महायुद्ध से जुड़ा हुआ ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, जिसमें तेहरान में एक बार फिर इजरायल ने किस तरीके से निशाना साधा है और वो पूरा इलाका दहल कैसे गया, तस्वीरें आपके सामने। तो महायुद्ध के तीसरे दिन इजरायल ने ईरान को धुआं धुआं कर दिया है। जंग में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। ईरान अब खामेनी की मौत के बाद सुसाइड बॉम्बर की तरह पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। उधर अमेरिका और इजरायल का टारगेट भी बिल्कुल क्लियर है। वो ईरान की मिलिट्री को घुटनों पर लाना चाहते हैं और इसके लिए ईरान की सेना के ठिकानों को दिन रात नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इन मिसाइलों के रडार पर ईरान के हर वो हथियार हैं जो अमेरिका और इजरायल को निशाना बनाने के लिए निकले हैं। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए ईरान के मिलिट्री एसेट्स की तबाही की गवाही दी है। ये ईरान के एयरबेस पर खड़ा उसका फाइटर जेट था, जो तैयार था मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के लिए। लेकिन अमेरिकी सेना ने उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। इसी तरह उनके ड्रोन भी शेड के नीचे रखे थे। वो सही सलामत रहते तो आज नहीं तो कल अमेरिका पर बरसते, लेकिन उससे पहले ही वहाँ अमेरिकी सेना ने धावा बोल दिया। धनाते हुए रॉकेट ने ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। इसी तरह उनका एक दूसरा फाइटर जेट भी खुले आसमान में उड़ान भरने को तैयार था। तभी उसके ऊपर काल बनकर बरसा अमेरिका। इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए इसके ठीक ऊपर से बड़ी नजाकत के साथ रॉकेट आया और अगले ही पल सब धुआं धुआं हो गया। बख्तरबंद सैन्य गाड़ियों को भी अमेरिका ने नहीं बख्शा। सड़क पर दूसरी गाड़ियों के साथ खड़े अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे उड़ाया। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं आपको कि ईरान पर अमेरिका अलग और इजरायल अलग अलग हमला कर रहा है। अमेरिका का हमला तो आपने देख लिया, अब देखिए कैसे इजरायल ने ईरान की मिसाइलों को बर्बाद किया है। मिसाइल को एक मिलिट्री व्हीकल में रखकर दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तभी अमेरिका को इसकी खबर लगी और दूर अपने ठिकानों से अमेरिका ने उस पर हमला किया। और कुछ देर में ही अमेरिका का बम उस मिलिट्री व्हीकल पर गिरा। इसके बाद उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। वो गाड़ी आगे जाकर जब रुक गई, तब अमेरिका ने फिर से बम बरसाए और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। ईरान के पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का अंडरग्राउंड जखीरा है, जिसका वीडियो वहां के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए अपने B-2 बॉम्बर जेट्स भी निकाल लिए। उन्होंने ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया।
ये B-2 बॉम्बर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर हमला करते हैं और इन्हीं की मदद से उसने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को बर्बाद करने का दावा किया है। और संभवतः ईरान के साथ भी यही किया गया। अमेरिका का B-2 बॉम्बर ईरान के मिलिट्री ठिकानों में गड्ढा खोदकर अंदर मिसाइलें भर रहा था और फिर वहां धमाके होते जा रहे थे। अमेरिकी सेना ने अपने B-2 स्लेथ बॉम्बर्स का वीडियो जारी करते हुए दुनिया को बताया कि इन्हीं बॉम्बर्स ने 2000 पाउंड के बम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर मारे। B-2 बॉम्बर अमेरिका बरसों में कभी निकालता है। पिछले साल भी जून के महीने में उसने ये खतरनाक फाइटर जेट ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए निकाला था। उसके बाद अब एक बार फिर ईरान ही इन B-2 बॉम्बर्स के रडार पर आया है। अब ये B-2 बॉम्बर जहां भी जाते हैं वहां तबाही तो लगभग तय मानी जाती है। ईरान में इन्होंने जमीन के अंदर उनकी मिसाइलों को निशाना बनाया। देखिए, B-2 बॉम्बर से दागी गई मिसाइल जमीन के अंदर जाती है और फिर वहां जाकर वो अटैक करती है और यही खासियत इसे बाकी फाइटर जेट से बेहद अलग बनाते हैं। देखिए, ये भारी भरकम हथियार लेकर लंबी दूरी तय करने में भी सक्षम है। इस बार अमेरिका से हथियार लेकर ये जेट्स आए थे। करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, इसीलिए ईरान इसे भेद नहीं पाया। इसी खासियत की वजह से करीब 18,144 किलो तक के हथियार ले जाने में यह सक्षम है पूरी तरह। अभी तो उसका थोड़ा हिस्सा ही ईरान पर गिराया गया। हथियारों से लैस B-2 बॉम्बर कुल 75 पारंपरिक विमानों के बराबर क्षमता रखता है। देखिए, ये सामान्य मिसाइलों के साथ न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम है। उधर ईरान ने भी बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट के कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागी। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर बड़े हमले उसी एयरक्राफ्ट कैरियर से हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों को यहां गलत बताया है। ईरान का दावा था कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलों से हमला किया। ऐसा करके वो बताना चाह रहे थे कि वो अमेरिका के जंगी बेड़े को भी किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इतने बड़े दावे की पुष्टि के लिए ईरान ने कोई सबूत नहीं दिए, तो सबूत लेकर आई अमेरिका की सेना। उसने USS अब्राहम लिंकन की तस्वीरें शेयर कर साफ किया कि ईरान की कोई भी मिसाइल उन तक नहीं पहुंची है। अमेरिका ने तस्वीरें और वीडियोस जारी करते हुए साफ किया कि उसका ये एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार ईरान पर हमले करता जा रहा है। और रही बात ईरान की, तो उनके दावों के उलट एक भी मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि कुवैत बॉर्डर पर अमेरिकी फाइटर जेट गिरे हैं। 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरने का दावा किया गया है। ईरानी मिसाइल को रोकने के दौरान यह घटना हुई है। कुवैत ने ईरानी मिसाइल पर हमला किया था और उसी दौरान यह घटना घटी। 3 अमेरिका के लड़ाकू विमान जिनके गिरने का दावा कुवैत बॉर्डर पर किया गया। ये अमेरिका के फाइटर जेट थे। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल आ रही थी उसे रोकने के दौरान यहाँ ये फाइटर जेट गिर गए हैं, अमेरिका के लड़ाकू विमान। और कुछ इस तरीके से ये दावा इन तस्वीरों के जरिए भी किया जा रहा है। कुवैत बॉर्डर के पास ये घटना घटी है जहां पर ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका के ये फाइटर जेट लगे हुए थे। देखिए, इस जंग में दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक सियाह सच ये भी है कि जंग में मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो इजरायल ने जो हमले किए हैं उसमें अब तक ईरान के 555 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान के 131 शहरों पर इजरायल ने हमले किए हैं। वहां हर दिन खून खराबा हो रहा है हर तरफ। ईरान का दावा है कि उसने 560 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक सिर्फ 3 की ही पुष्टि की है। इधर लेबनान में इजरायल के हमले में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान में चीन के एक नागरिक की मौत की भी पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक इजरायल में कितनी मौतें हुई हैं, इसके जो सही आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं। मिडिल ईस्ट में आज भी ईरान की तरफ से हमला जारी है। उसने अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस के साथ कुछ तेल रिफाइनरी और दूसरी जरूरी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया।
कहीं कहीं पर अमेरिकी दूतावास पर भी बम बरसाए गए। फिलहाल ईरान में मिडिल ईस्ट में सीधे 10 देशों से ईरान ने दुश्मनी मोल ले ली है। और देखिए, उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल, जिस पर बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में वो अमेरिका की सहयोगी यूएई को भी नहीं बख्श रहा है। अब यूएई ने उससे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए हैं। उनके साथ सऊदी अरब में बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। बहरीन में उसने अमेरिका के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाने की कोशिश की है। इधर कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी को भी टारगेट पर ले लिया है। इसके साथ ओमान पर भी ईरान ने अटैक किया। देखिए, साथ में साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर भी ड्रोन अटैक किया गया है। और इन हमलों का मकसद यही था कि वो किसी भी तरह से अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सहयोगियों को परेशान कर सके। बीते 2 दिनों से वो सफल भी हो रहे हैं। यूएई में रिहायशी इलाकों के पास ईरान ने हमला किया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ दिन पहले तक खुद को सुरक्षित महसूस करने वाले लोग अब वहां खिड़कियों से हमले का वीडियो बना रहे हैं। तुर्की में मीडिया के कैमरों में गड़गड़ाहट के साथ धमाके की आवाज सुनी। वहां भी यूएई की तरह सड़क पर काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले के बाद लोग बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर भाग रहे थे। खबरें हैं कि ईरान ने कुवैत में मिलिट्री बेस को छोड़ अमेरिका की एम्बेसी को निशाने पर लिया है। हमले के बाद वहां से धुएं का गुबार उठ रहा था। इसी तरह धुएं के साथ आग की लपटें कतर में दिख रही थी। वहां ईरान ने एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ईरान वहां भी अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने आया था। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस को भी निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को उनकी जगह से हमला करने की इजाजत दी थी। ईरान के संबंध वैसे भी अमेरिका के सहयोगियों से कभी उतने अच्छे रहे नहीं, और अब जब उसने उन पर हमला ही कर दिया है, तो फिर अब खाड़ी देश एक साथ ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, अमेरिका के साथ बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, इसके साथ ही सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के हमलों पर बयान भी दिया है और साफ कहा है कि ईरान ने उनकी संप्रभुता पर हमला करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया है। ईरान की कार्रवाई कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करती है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने का काम करती है। हमले के बाद खाड़ी देश ईरान के खिलाफ इसलिए भी एकजुट हो गए हैं क्योंकि अगर सच में परमाणु हथियार ले लिया तो वो मिडिल ईस्ट का राजा बन जाएगा, और यही बात दूसरे देशों को खटक रही और वो अब अमेरिका को खुला सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका और इजराइल, जैसे जैसे युद्ध के शोले भड़क रहे हैं, ये देश अपने उन खतरनाक हथियारों को भी निकाल रहे हैं और उन्हें अभी तक दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था, या फिर जिनका अभी तक युद्ध में पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ऐसे ही खतरनाक हथियार को इजराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ललकार कर रहे हैं कि जिसकी बाजुओं में दम हो आ जाओ। खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान रुक नहीं रहा, तो अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इजराइल ने अपने उस अदृश्य योद्धा को जंग में उतार दिया है, जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं था, लेकिन उसके नाम से दुनिया थर थर कांपती थी। इस अदृश्य योद्धा का नाम है आयरन बीम। ये वीडियो देखिए। इजराइल वॉर रूम की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आयरन बीम की काबिलियत देखी जा सकती है। वीडियो में लेजर वेपन आयरन बीम से निकलती लेजर लाइट को साफ साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लेबनान के इस्लामी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी थी, लेकिन आयरन बीम से निकली लेजर किरणों ने हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट अटैक को हवा में ही नाकाम कर दिया। इजराइल का लेजर हथियार कितना खतरनाक है और क्यों इसके इस्तेमाल से ईरान और हिजबुल्लाह डर गए हैं, अब इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आयरन बीम इजराइल का लेजर बेस्ड एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आपको बता दें 10 किलोमीटर की रेंज में रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। आयरन बीम की खास बात यह है कि ये बिजली की एनर्जी पर काम करता है, यानी कि जब तक बिजली की सप्लाई होती रहेगी, इससे निकलने वाली लेजर किरणें हवा में ही मिसाइलों और रॉकेट को नष्ट करती रहेंगी। बड़ी बात यहाँ यह भी है कि
आयरन बीम पिज्जा से कम कीमत में भी किसी रॉकेट और मिसाइल को नष्ट कर सकता है। देखिए, इसे आप समझ सकते हैं ऐसे कि अभी तक इजराइल को अपने आयरन डोम से किसी मिसाइल को नष्ट करना होता था तो एक काउंटर हमले की औसत कीमत 45 लाख रुपए आती थी, लेकिन आयरन बीम के एक लेजर की कीमत केवल 170 रुपए से 400 रुपए के बीच आती है। यानी कि दुश्मनों की मिसाइल और रॉकेट नष्ट करने में इजराइल को अब लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे और बहुत कम खर्च में ही इजराइल हजारों हवाई हमलों को रोक सकता है। खामेनी की मौत के बाद ईरान इस समय बस उसका एक ही लक्ष्य है और वो है इंतकाम। इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। ईरान ने आज इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा कि इजराइल को के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि हम इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागेंगे कि इजरायली लोगों को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ईरान ने इजराइल पर 1500 मिसाइलें दागने की बात कहकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान की धमकी के बीच इजराइल से तबाही के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर ईरान ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। सामने आए वीडियो में ईरानी मिसाइलें इजराइल की राजधानी को तबाह करने पर आमादा नजर आ रही हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में इस समय ईरानी मिसाइलों के कहर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। मिसाइल अटैक के बाद एक बिल्डिंग तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बिल्डिंग का मलबा सड़क पर फैला है। वहीं पास में एक कार भी खड़ी थी जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि इस कार के पास ही ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल आकर गिरी थी, जिसके बाद वहां बड़ा गड्ढा हो गया और तबाही मच गई। बड़ी बात यह है कि आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों की वजह से पूरे इजराइल में इस समय दहशत का माहौल है। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब पर ईरानी हमले की निंदा की। पीएम ने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा से भी बात की है। बहरीन और सऊदी में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी ये बातचीत हुई है, ये चर्चा हुई है। तो हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की है, सऊदी अरब पर जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है उसकी निंदा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। और बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। बहरीन और सऊदी में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। और तुर्की में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर अटैक किया है। एक और हमला, एक और बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई। तुर्की में अमेरिका के एयरबेस को निशाना ईरान ने बनाया है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है। तो ईरान चुन चुनकर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं अलग अलग देशों में उन्हें टारगेट कर रहा है। और इसी तरह से तुर्की में भी उसने ये हमला किया, जहां लोगों ने जिस तरह से, देखिए इस हमले के बाद कैसा वहां पर अनरेस्ट की स्थिति है, अफरा तफरी मची हुई है। लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, खुद भी सोशल मीडिया पर बाकी लोगों को अपडेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात हैं वो परेशान करने वाले हैं, क्योंकि जंग से उत्पन्न हुए ये हालात विश्व युद्ध का संकेत दे रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 15 से ज्यादा देश इस समय जंग में कूद चुके हैं। आपको यहां ये जानकारी दे दें कि इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर, साथ ही जॉर्डन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, साइप्रस और ओमान जैसे देश अमेरिका के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। और लेबनान, यमन, फिलिस्तीन और ईरान, ये वो देश हैं जो ईरान के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। इसके अलावा चीन और रूस भी लगातार अमेरिका को ईरान पर हमले बंद करने की धमकी दे रहे हैं। महायुद्ध की आशंका यहां इसलिए भी और तेज हो जाती है क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भी 21 से ज्यादा देश युद्ध में शामिल हुए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी करीब 70 देशों ने हिस्सा लिया था। और ऐसी ही स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। अब तक 15 से ज्यादा देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग में कूद चुके हैं, जो महाविनाश का सीधे सीधे संकेत है। तो मिडिल ईस्ट में जंग का अलार्म बज चुका है। खामेनी की मौत के बदले की आग में सुलग रहा है ईरान। इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइल अटैक कर रहा है। ड्रोन हमलों की झड़ी उसने लगा दी है। इधर इजरायली फोर्स भी ईरान के हमलों के जबरदस्त जवाब दे रही है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं।
दोनों एक दूसरे के खिलाफ खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दोनों ही देशों में दहशत का माहौल है। इजराइल में एक साथ कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इनमें से ईरान के ज्यादातर हथियारों को इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करके हमले को हवा में ही नाकाम कर दे रहे हैं, लेकिन कई मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर अलग अलग शहरों में गिरी हैं। इन हमले से बुरी तरह से दहशत फैल रही है। हर वक्त हमले का खतरा बना हुआ है और इस बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जो युद्ध के संकट को और गहरा करती है। युद्ध के बीच इजरायली एक्ट्रेस नोआ तिशबी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो ईरान के हमले के वक्त बीच सड़क पर ही फंस गए। सायरन बज रहे हैं और खतरे की घंटी गूंज रही है। ऐसी तस्वीरें अक्सर हमें फिल्मों में दिखाई जाती हैं, लेकिन इजराइल से सामने आया ये वीडियो असलियत का हिस्सा है और डराने वाला है। It was either an intercept or and then you're supposed to lay down for 10 more minutes, just in case there's a shrapnel lying on the side of the street. Stay safe, everyone. इजरायली एक्ट्रेस नोआ तिशबी ने कहा कि ईरान तेल अवीव और पूरे इजराइल में फैले क्षेत्रों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल और ईरान में जंग इस कदर बढ़ चुकी है कि दोनों तरफ से मिसाइल और हमले, ड्रोन हमले हो रहे हैं। ईरान में आज दोपहर इजराइल के एक और शहर को उसने निशाना बनाया और मिसाइल अटैक से कई इमारतों को तहस नहस कर डाला। तस्वीरें इजराइल के बेयरशेवा सिटी की है। दोपहर के वक्त अचानक सायरन बजने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान से आती हुई मिसाइल ने रिहायशी इलाके को निशाना बना लिया और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ईरान की मिसाइल शहर के एक आवासीय इमारत पर गिरी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी बिल्डिंग कांप उठी। बेयरशेवा सिटी में एक और जगह ईरान का कहर टूटा। यहाँ जैसे ही मिसाइल गिरी, भयानक धमाका हुआ। आग की लपटें कई मंजिल ऊपर तक उठती दिखाई दी और कुछ ही पलों में बिल्डिंग आग के गोले में बदल गई। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की इमारतें भी इस हमले की चपेट में आ गई। आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई दिया। इस हमले में भारी नुकसान की खबर है, कई लोग घायल भी हुए हैं। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का दायरा तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिकी इजरायली हमलों के जवाब में कई खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं, जिसके खिलाफ अब यूरोपीय शक्तियां अमेरिका और इजराइल का साथ देने की तैयारी में हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर यूरोपीय देशों ने कड़ा रुख अपनाया है और खाड़ी क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए डिफेंसिव एक्शन की चेतावनी दी है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि 3 देश मिलकर खाड़ी क्षेत्र में अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्पष्ट किया है कि ईरान के खिलाफ डिफेंसिव स्ट्राइक के लिए अमेरिका ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकेगा। United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. ब्रिटिश पीएम ने कहा कि मकसद सिर्फ एक है, ईरान की मिसाइल क्षमता, उसके स्टोरेज डिपो और लॉन्चर को तबाह करना, ताकि पूरे क्षेत्र को और निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved.
हालांकि कीर स्टारमर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ यूएस और इजराइल की जॉइंट एयर स्ट्राइक में ब्रिटेन शामिल नहीं था और बाद के हमलों में भी हिस्सा नहीं लेगा। ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आग अब सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई है। ईरान ने आज सऊदी अरब के दुबई में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर भीषण हमला कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अमेरिको को निशाना बनाया। अमेरिको की रास तनूरा रिफाइनरी पर ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोनों से बारूद बरसाया, जिसके बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ड्रोन हमले के कारण अमेरिको रास तनूरा तेल रिफाइनरी से धुएं का काला गुब्बार आसमान में उड़ता दिखाई दिया, जो देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद दुबई में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तेल रिफाइनरी पर हुए हमले से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रास तनूरा तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यहाँ प्रतिदिन करीब 5.5 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता है। भारत के लिहाज से भी तेल रिफाइनरी पर हमला चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिको तेल रिफाइनरी लंबे समय से भारत को तेल आपूर्ति करता रहा है। हालांकि इस हमले के बाद सऊदी अरब का बयान भी सामने आया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तेल रिफाइनरी पर हमला करने वाले ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है और इस हमले में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने दुबई की तेल रिफाइनरी को निशाना क्यों बनाया? तो तेल रिफाइनरी पर हुए इस हमले के कई कारण हैं। पहला कारण है कि ईरान तेल रिफाइनरी पर हमला करके सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों पर दबाव बनाना चाहता है। तेल रिफाइनरी पर हमले का दूसरा बड़ा कारण है सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल का गठजोड़, क्योंकि ईरान का आरोप है कि सऊदी अरब और इजराइल ने मिलकर ही अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसाया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईरान ने नाराज होकर सऊदी अरब के बुनियादी तेल ढांचे को ही निशाना बना डाला। वहीं तेल रिफाइनरी पर ईरान के हमले का तीसरा जो मेन कारण है वो मुस्लिम देशों के प्रति ईरान की नाराजगी भी है, क्योंकि कई खाड़ी देश ऐसे हैं जो अमेरिका को अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने दे रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है जिसके जरिए इस हमले को दिखाया गया है। तो कुवैत में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने किस तरह से हमला किया है, अमेरिका ने खुद उस ड्रोन हमले का ये वीडियो जारी किया है। तो अलग अलग देशों में ईरान कैसे निशाना बना रहा है, उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो आप देख रहे हैं। कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर ईरान ने जिस तरीके से ड्रोन से हमला किया और उसे पूरी तरीके से तबाह किया है। देखिए, मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष का दायरा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह, जिसने अब इस जंग में एंट्री कर ली है, और हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजराइल के काउंटर स्ट्राइक में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और साथ ही तकरीबन 150 लोगों के घायल होने की खबर। खामेनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने बदले की कार्रवाई का ऐलान किया और उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। लेकिन खामेनेई की मौत का बदला लेने निकले हिजबुल्लाह के अटैक को इजरायली फोर्स ने नाकाम कर दिया। पहली बार आयरन बीम का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह की ज्यादातर रॉकेट आसमान में ही मार गिराए। इसके बाद प्रोजेक्टाइल फायर के जवाब में इजरायली फोर्स ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया और कई ठिकानों को पल भर में धुआं कर डाला। इजराइल के फाइटर जेट्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भी जमकर बमबारी की। अटैक में हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को भी निशाना बनाया गया। इजराइल ने लेबनान की फिजा में इस कदर बारूद भरा कि पूरे देश में अफरा तफरी वाले हालात बन गए। दक्षिणी लेबनान में लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। राजधानी बेरूत में भी हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं।
इजरायली सेना ने 50 से ज्यादा इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है और लोगों को दूर खुले स्थानों में जाने को कहा। लेबनान में तकरीबन 4000 भारतीय भी रहते हैं और विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और अलर्ट रहने को कहा है। इजराइल, ईरान और लेबनान के बीच बढ़ता ये टकराव मिडिल ईस्ट में हालात और तनावग्रस्त कर रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। खासकर मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए हमला किया जा रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि वो आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले ये हमला किया गया। इजराइल की स्ट्राइक के बाद इलाके में धुएं का गुबार साफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल के हमले के बाद किस तरह से पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिखा है। तेहरान पर इजराइल की एक बार फिर से एयर स्ट्राइक और अब हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां का, उसके ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमले हो रहे हैं। देखिए, महायुद्ध के बीच हर पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है और दूसरे को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया जा रहा है। हथियारों की जंग के बीच बयानों की लड़ाई भी जारी है। ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। वहीं अमेरिका का दावा है कि लक्ष्य हासिल होने तक उसके ये हमले रुकेंगे नहीं। ईरान का कहना है कि वो हर हमले का करारा जवाब देगा। वहीं अमेरिका भी इस युद्ध में पूरी ताकत झोंकने की बात कह रहा है। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान का कहना है कि अमेरिका के हाथ खून से रंगे हुए हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि इस युद्ध में उसके नागरिक भी मारे जा सकते हैं। ईरान ने दो टूक शब्दों में यहां पर कह दिया है कि ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। जवाब में अमेरिका ने कहा कि आतंकवादियों को कड़ी सजा देते रहेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि हर हाल में खामेनेई की मौत का बदला लेंगे, जिसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने हमला नहीं रोका तो लाखों लोगों की मौत तय है। ईरान का दावा है कि उसके देश की जनता अमेरिका, इजराइल और उसके साथियों पर हमले के समर्थन में है। वहीं ट्रंप ने कहा कि अच्छा मौका है, ईरान की जनता अपना देश वापस ले। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। ट्रंप ने दावा किया है कि खामेनेई ने उन्हें मारने की 2 बार कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और अब उन्होंने खामेनेई को मार गिराया। ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल से बात करते हुए दावा किया कि अगर वो खामेनेई को ना मारते तो खामेनेई उन्हें मार देते। ट्रंप के इस दावे के बाद चर्चा तेज हो गई कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर जो हमला हुआ था वो खामेनेई ने ही करवाया था। ट्रंप ने दावा किया है कि इस हमले में ईरान की पूरी मिलिट्री कमांड का सफाया हो गया है। The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. ट्रंप को पता है कि जिस राह पर वो चल रहे हैं वो कई अमेरिकी लोगों की जान पर भी भारी पड़ने वाला है। 3 U.S. military service members have been killed in action, and sadly, there will likely be more. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists. इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी मिलिट्री के नाम संदेश जारी किया। Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. ट्रंप ने इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से बात भी की है। खामेनेई जब तक जिंदा थे तब तक कहते थे कि ट्रंप के हाथ ईरानी नागरिकों के खून से सने हुए हैं, और अब जब खामेनेई की हत्या हो चुकी है तब इजराइल और अमेरिका एक साथ कह रहे हैं खामेनेई के हाथ खून से रंगे थे और खामेनेई कई निर्दोष लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। इजराइल विदेश मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया खामेनेई के हाथ खून से सने हुए थे। वीडियो की शुरुआत में खामेनेई की तस्वीर के साथ लिखा गया, ये दुनिया खामेनेई के बिना एक बेहतर जगह है। वीडियो के जरिए बताया गया कि जनवरी में ईरानी शासन ने अपने ही लोगों का नरसंहार किया था। इसके बाद बताया गया कि 1983 में ईरान ने बेरूत में 241 अमेरिकी मरीन और कई फ्रांसीसियों की हत्या कर दी थी। 1994 में अर्जेंटीना में एक यहूदी सामुदायिक केंद्र में हुई बमबारी हो, या फिर 2012 में बुल्गारिया में पर्यटकों की बस पर किया गया अटैक। इजराइल विदेश मंत्रालय ने हर घटना के पीछे खामेनेई का ही हाथ बताया। इसके अलावा 2019 में सऊदी अरब और 2022 में यूएई पर हुए हमले को भी इजराइल ने खामेनेई की साजिश बताया और ये भी दावा किया कि 2020 में ईरान ने ही कतर में अमेरिकियों पर हमला किया था। सिर्फ इजराइल ही नहीं, ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि खामेनेई के हाथ खून से रंगे थे। This wretched and vile man
had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. पिछले कुछ सालों से खामेनेई और ट्रंप के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। दोनों नेता एक दूसरे पर साजिश रचने के आरोप लगा रहे थे और अब ट्रंप ने खामेनेई को ही मार गिराया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच वहां रह रहे भारतीय तो परेशान हैं ही, लेकिन भारत में रह रहे उनके परिवार वाले यहां डरे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे हुए भारतीयों की घर वापसी कब होगी इसे लेकर भी अब तक स्थिति साफ नहीं है। इन धमाकों से पहले मिडिल ईस्ट के देशों में गए भारतीयों को क्या पता था कि उनकी वापसी कितनी मुश्किल भरी होने वाली है। एयरपोर्ट के अंदर भारी भीड़ जमा है। तो बाहर सन्नाटा पसरा है। लगातार धमाकों की आवाज गूंज रही है। किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। ये उन 120 श्रद्धालुओं की टोली है जो जोधपुर से संत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में 23 फरवरी को सत्संग और भ्रमण के लिए दुबई गए थे। सब लोग धार्मिक कार्यक्रम और दर्शन के बाद सुरक्षित लौटने की तैयारी में थे, लेकिन हालात अचानक बदल गए। शनिवार दोपहर आबू धाबी में राम मंदिर दर्शन के दौरान आपात स्थिति बन गई। इनको वापस दुबई भेज दिया गया। इन श्रद्धालुओं में ज्यादातर की उम्र 55 से 60 साल है। इनके टूर पैकेज के साथ साथ लाए पैसे भी खत्म हो गए हैं। सब लोग व्यवस्था अपने साथ लेकर आए थे, तो उनको तो यही था कि वापस जोधपुर चलना ही है, तो जितना रकम लाए थे वो सब इधर उधर सब लोगों ने अपने व्यवस्थित कर लिया। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जितने लोग हैं या भारत के जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी बाहर पहुँचाया जाए। इस बीच इन्होंने जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी संपर्क साधा किया। मैंने क्या हमारी बात हुई अभी टावरी जी हूँ मैंने क्यों मैं चिंता मत करो, आप जहाँ हो वहाँ रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं, बाहर घूमने की जरूरत नहीं। तो आज शाम तक एयर स्पेस खुल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो कल खुल जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 120 श्रद्धालुओं को जल्दी वापसी का भरोसा दिया, लेकिन इस हालात के बीच वापसी कब संभव होगी फिलहाल स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। और सिर्फ जोधपुर के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों के लोग इस वक्त दुबई समेत मिडिल ईस्ट के कई शहरों में फंसे हुए हैं। कोई नौकरी के लिए वहां गया था तो कोई दुबई छुट्टियां बिताए, लेकिन अब सब वापसी के इंतजार में बैठे हैं और ये इंतजार कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली के व्यापारी अजय जैन हैं। बेटे की शादी होने वाली है। इसके प्री वेडिंग शूट के लिए बेटे के साथ होने वाली बहू समेत 5 लोग दुबई गए, लेकिन हालात बदले और अब ये सभी लोग दुबई के होटल के बंद कमरे में रहने को मजबूर हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों से बातचीत तो हो रही है, लेकिन पिता को डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। मैं मोदी सरकार से दरखास्त करूंगा कि 5 बच्चों को और देश के अन्य वासियों को सुरक्षित रूप से निकाले। ईरान उस पर बार बार अटैक कर रहा है जो है बुर्ज खलीफा पे, और बुर्ज खलीफा के बगल में जुबेरा होटल है, उसी में ठहरे हुए हैं वो लोग। राजस्थान के 12 जिले में 2 व्यापारियों ने छुट्टियां मनाने के लिए दुबई का रुख किया। नरेंद्र खंडेलवाल और नवीन गर्ग का परिवार 5 दिन के तय कार्यक्रम के लिए दुबई गया था। 1 मार्च को वापस लौटना था, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन का असर आज भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान पर खुला। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद शेयर बाजार खुला, लेकिन सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। सेंसेक्स निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। प्री ओपन में ही बीएसई सेंसेक्स 2743 अंक की भारी गिरावट के साथ 78,543 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी -50 भी 500 अंकों से ज्यादा लुढ़ककर 24,659 के नीचे पहुंच गया। प्री ओपन सेशन में आई भारी गिरावट के बाद बाजार में थोड़ा सुधार देखने को मिला। सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 80,238 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर 24,865 के लेवल पर आ गया। हालांकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की वजह से पल भर में ही भारतीय निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बाजार की इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान रियल्टी, ऑयल एंड गैस और ऑटोमोबाइल सेक्टर को हुआ। ये करीब 2% के नीचे आ गए।
वहीं युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 7% से ज्यादा का उछाल आया। इसके अलावा एयरलाइन कंपनियों के शेयर में भी युद्ध का बुरा असर पड़ा। मिडिल ईस्ट में उड़ानों के रद्द होने से ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ी कंपनी भी दबाव में आ गई। सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, युद्ध की वजह से पूरे एशियाई बाजार में कोहराम रहा। जापान की निक्केई, चीन का शंघाई और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी बुरी तरह क्रैश हो गया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।